आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 रियल नंबर को। इस चैप्टर में आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं से भी कुछ नहीं देखना पड़ेगा और आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर के नाम से कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर टू टाइप के नंबर से मिलकर बने हुए नंबर्स होते हैं, जिसमें पहला नंबर आता है हमारा रैशनल नंबर एंड दूसरा नंबर है इरेशनल नंबर। आइए हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और पी एंड क्यू को प्राइम होते हैं और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है, और ये आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग रिपीटिंग भी होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं 3/7, -3, 1, 0 एक्सेट्रा। दूसरा नंबर है हमारा इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर्स जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो सकता है √2 और ऐसे नंबर जो कभी एंड ना होते हो। रैशनल नंबर्स 3 टाइप के होते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनमें जीरो के साथ साथ सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल है -2, -1, 0, 1, 2 एक्सेट्रा। होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनमें जीरो के साथ साथ ऑल पॉजिटिव टर्म्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। अब तीसरा है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें सारे पॉजिटिव टर्म होते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपको क्वेश्चन करने में मदद करेंगे, जिसमें से पहला नंबर आता है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 कॉमन फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक फैक्टर तो जीरो ही होता है। अब हम दूसरे टाइप के नंबर कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे। ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये थ्योरम कहता है कि हम सारे कंपोजिट नंबर्स को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। ये थ्योरम हमारे कार्ल फ्रेडरिक गॉस जी के द्वारा दिया गया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके 2 टाइप के फैक्टराइजेशन को निकाला जाता है, जिसमें से पहला है हमारा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड दूसरा है हमारा LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें से आज हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को पढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर का हर कॉमन प्राइम फैक्टर में, और ये हाईएस्ट नंबर होता है जो डिवाइड कर देता है गिवन नंबर्स को। इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। 24 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं एंड 12 के प्राइम फैक्टर्स ये हैं। इनका HCF आ जाएगा हमारा 12। इट मीन्स कि 12 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 24 एंड 12 बोथ को डिवाइड कर देगा। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं LCM को, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM प्रोडक्ट होता है ग्रेटेस्ट पावर का हर प्राइम फैक्टर्स में, और ये लोएस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो कि डिवाइड कर हो जाता है गिवन नंबर्स से। जैसे एग्जांपल 24 और 12 के फैक्टर्स ये है और इसका LCM 24 है। इसका मतलब 24 हाईएस्ट नंबर है जो कि दोनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है A एंड B का। यहाँ पर A एंड B कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये रिलेशन सिर्फ 2 नंबर्स के बीच में काम आते हैं। अब अगर किसी नंबर्स के फैक्टर्स 2 और 5 दोनों होते हैं तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा 0 से एंड करेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या 4 की पावर n और 6 की पावर n, जहाँ पर n की कोई भी नेचुरल वैल्यू, क्या डिजिट को 0 से एंड करवा सकती है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि 4 और 6 दोनों में ही 2 आ रहे हैं, लेकिन 5 एज अ फैक्टर नहीं है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। थैंक